आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम संकल्प सप्ताह के नाम से जाना जाएगा। ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। राजधानी के भारत मंडपम में देश भर के पंचायत और ब्लॉक स्तर के करीब 3,000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। राष्ट्र 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता पहल शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में सतत प्रयास महिलाओं के सम्मान और सभी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरदा में 3,517 करोड़ रुपए की मोरंड-गंजा संयुक्त सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि आज 266 करोड़ की लागत की 42 सड़कें और पुलियों का भूमि पूजन हुआ है। इसी तरह 36 लाख रुपए से अधिक के अत्याधुनिक सुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। सीएम राइज स्कूलों में लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास के साथ ही घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने के लिए बस भी होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार इस वर्ष के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढों से मुक्त बनाने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय निष्पादन आधारित रखरखाव और अल्पावधि मरम्मत अनुबंध प्रणाली लागू करने जा रही है, ताकि राजमार्गों को गड्ढों से मुक्त किया जा सके। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि बनाओ, चलाओ और सौंपो पर आधारित सड़कों के निर्माण को वरीयता दी जा रही है, क्योंकि ऐसी परियोजनाओं का रखरखाव बेहतर ढंग से किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी में भ्रष्टाचार के मुद्दे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अभिनेता विशाल ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार भ्रष्टाचार पर कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे में जांच करने के लिए मुंबई भेजा गया है। आज विश्व हृदय दिवस है। ये दिवस प्रतिवर्ष हृदय रोगों की रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है यूज हार्ट नो हार्ट। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। इन्हें श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इन दिनों में हिंदू रीति रिवाज से श्राद्ध करते हैं और पितरों को जल देकर तर्पण करते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर पितृमोक्ष अमावस्या तक चलते हैं। गुना के अंबेडकर चौराहा स्थित गायत्री मंदिर पर विधि विधान पूर्वक तर्पण कार्य किया जा रहा है। अशोकनगर के तुलसी सरोवर, तुमेन की त्रिवेणी नदी पर आज पहुंचकर पितृ तर्पण किया जाता है और नर्मदापुरम के घाटों पर भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आकाशवाणी भोपाल में आज हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश हैं। शिवपुरी जिले में अनंत चतुर्दशी के मौके पर देर रात तक गणेश विसर्जन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राम मंदिर की झांकी सहित अन्य झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। और आगरमालवा जिले में भ्रमण के लिए भेजे गए विकास रथ प्रतिदिन प्रदेश और जिले के विकास पर आधारित फिल्में दिखाकर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।